यह बात एक गांव की होती है। एक राधा नाम की लड़की होती है। उसको मैगी बहुत पसंद थी। वो हर रोज अपने गांव में मैगी खाने जाती थी। एक दिन उसकी शादी एक जगह तय हो चुकी थी और उसकी शादी हो जाती है। वो उस गांव वाले मैगी को बहुत याद करती थी और वो अपनी सास को बोली, सासू माँ मैं अब अपने गांव जाना चाहती हूँ, अपनी माँ से मिलने। वो अपने घर जाती हैं और वहाँ वो मैगी की दुकान जाती हैं और वहाँ खाती हैं। वो अगले दिन बोलती हैं, अब मैं मैगी ही खाऊंगी, आप दोनों जाओ और मेरे लिए मैगी बना लाओ। और उसकी सास और उसका पति किचन में जाते हैं और उसके लिए मैगी बना ले आती हैं और वो उसको मज़े से खाती हैं और वो दिन रात बस मैगी ही खाती रहती है। ऐसे उसकी सास परेशान होकर बोली, बेटी अगर तुम इस खाती रही तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब वो मैगी खाना छोड़ देती हैं। यह बात एक गांव से होती है, एक छोटे से घर से। उसमें एक औरत रहा करती थी। वो अपने घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसकी परेशानी बहुत थी। उसका एक छोटा सा लड़का भी हो चुका था। अब उसको संभालने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन उसके मलिक ने उसके पति की नौकरी चली जाती है और वो अब अपना घर कैसे चलाएगी। लेकिन उसको मटर पुलाव बहुत अच्छा बनाती थी। एक दिन उसने अपने पति को मटर पुलाव खिलाया। उसके पति को बहुत अच्छा लगा। तब उसने एक अपनी दुकान खोल लेती है उस गांव में और धीरे धीरे बहुत लोग आने लगते हैं और उसका वो दुकान चल जाती है। उसकी दुकान अगले गांव में भी खोलते हैं और आसपास के सारे गांव में उसका मटर पुकाव चल जाता है। और कुछ सालों बाद उसका एक बड़ा सा घर होता है और वो सोचते हैं एक दुकान शहर में भी खोलनी चाहिए। यह बात एक बार की है, एक गरीब घर से। उसमें एक औरत और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वो औरत लकड़ी बेचकर अपना जुगारा करती थी। एक दिन उसके घर पर एक रिश्ता आता है और उसकी माँ उस रिश्ते के लिए मान जाती हैं। वो अपने ससुराल में आ जाती हैं, लेकिन उसकी घमंडी ननद उसको पसंद नहीं करती थी और वो बाकी सारे काम उससे करवाया करती थी और खाना भी बहुत कम देती खाने के लिए। कुछ महीनों बाद उसका एक लड़का हो जाता है। कुछ सालों बाद उसका लड़का बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी ननद हमेशा उस लड़के को डांटती थी। एक दिन वो उसकी ननद ने उसको बहुत गंदा खाना खिला दिया, जिससे वो बीमार पड़ गया और उसकी माँ ने उस पे होने और उसकी बेटे के ऊपर सब पुलिस को बता दिया। और पुलिस ने उसकी ननद को अच्छे से समझा दिया और उसकी भाभी के बोलने पर छोड़ दिया और उसकी ननद से अच्छे से बात करने लगी।